गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। तो आज की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। नहा तो के हम सब हो चुके थे तैयार और आज हमने दीदी को फ़ोन कर दिया था कि तुम आज ही आ जाओ। तो दीदी की आने की खबर आ गई थी कि मैं 12-1 बजे तक आ जाऊँगी। और उनसे जब भी खाने की पूछोगे आप क्या खाओगी, तो वो तो हल्का फुल्का कुछ बनाती हैं। तो उनके मनपसंद खाने की तैयारी हो चुकी थी। फिर हमने बना ली थी दाल चावल आलू सब्जी, सब कुछ हो चुका था तैयार। और ये हमारे घर का, मैंने बता ही दिया, मोस्ट आलसी लड़का फ़ोन लेके पड़ा हुआ था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी को आ रहा था बुखार। तो बुखार के कारण मम्मी भी दवाई लेके लेटी हुई थी और ये दीदी आ चुकी थी। तो आते ही इनके पिटारे खुल चुके थे चाय पीने के बाद। ये सब कुछ दिखाने लग गए थे अपना सामान। तो चिराग लाया था बच्चों के लिए, कुछ अनार बम पटाखे सब कुछ। और ये दीदी मम्मी से देखो खुसुर पुसुर करती हुई, पता नहीं क्या बातें कर रही थी, मैंने कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा दीदी का लाया हुआ नया फ़ोन लेकर आई थी। दिल्ली गई थी इस बार सलोनी के घर, तो वहाँ से नया फ़ोन लेकर आई थी। ऑर्डर कर दिया था सलोनी ने। और ये देखो, ये निकाल के बच्चों को खुश करा था। देखो मैं अनार लाया हूँ, फुलझड़ी लाया हूँ, पटाखे लाया हूँ। और बच्चों के पैकेट जो अभी तक खुल भी नहीं पाए थे वो भी रखे हुए थे, कल चले थे और आज भी चलाने थे। हम 4-5 दिन बच्चे खूब मज़े करते हैं। तो ये सब देखने के बाद फिर हमने सोचा हमें क्या करना है। फिर हम करते हैं दौज की तैयारी, क्योंकि हम यहीं से आके सारी भी तीनों बहनें सामान लेते हैं। तो मैं और दीदी आ गए थे स्टोर पे। हमारे यहाँ ज़्यादातर सबको मिठाई से ज़्यादा नमकीन और हम पैकेट वाली चीज़ें ही लेते हैं। तो हमारा दुकान के बाहर से काम नहीं चलता, हमारा काम चलता है दुकान के अंदर जाकर। दुकान वाले भैया देखते ही बोल देते हैं आ जाओ दीदी अंदर आ जाओ। तो अंदर जाके हमने छांट के लिए, और खड़े खड़े मैं थक चुकी थी। तो मैं तो भाई बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद मैंने कहा दीदी को बताती जाती हूँ, ये दे दो वो दे दो। फिर मैंने की सारी चीज़ें सेलेक्ट बैठ के कि हमें क्या लेना चाहिए। तो मैंने नमकीन के पैकेट और कुछ ऐसे इंस्टेंट पैकेट ले लिए थे सब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इकट्ठे करके। और हर बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ एक जगह पैक करा के घर ले जाते हैं। फिर घर जाके जब छांटते हैं कि नहीं ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा करके बहुत करीब भसड़ हो जाती है। तो इस बार मैंने सोचा यहीं से अलग करेंगे। तो मैंने सारे पैकेट अलग कर दिए थे, सारे गोले अलग कर दिए थे। उसके बाद भैया को बोला था कि ये सब अलग कर देना। भैया ने पैकेट तो अलग बनाए लेकिन फिर सब एक ही में मिक्स कर दिया। मैंने बोल दिया था उनको कि ऐसा अगर हुआ कि घर जाके फिर से बसड़ हुई तो आप आके अलग करके जाना। सब बोले ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने ही पर्ची अलग डाल दी सारी। फिर से सामान वापस भेजा, उन्होंने सब कुछ फिर से अलग पैक करके भेजा। हमने कहा इस बार हम बसड़ नहीं करेंगे। ये सारा सामान लेने के बाद फिर हमने कहा मिस्टी गई थी साथ में। मिस्टी को पता है जाऊँगी तो कुछ ना कुछ, और नई नई चीज़ें काफ़ी सारी आ चुकी थी तो कुछ अलग चीज़ें भी डलवाई। उसके बाद हम आ जाते हैं घर। घर आके मम्मी को दिखाया है सामान। मम्मी को चलो सारी चीज़ें पसंद आ गई। और ये देखो, जब मम्मी खुश तो थी, लेकिन जैसे पैकेट खोले मम्मी का पारा फिर से हाई हो गया कि तुम लोगों को बोला था ना ये नहीं करना। और जब मैंने पर्चा देखा मैंने अरे यार इन्हें सारा बिल फिर से एक में लगा दिया। होता ये है ना कि हमें नहीं पता कौन सी चीज़ किसकी है, हमें ये पसंद आ रही है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है। ये बतड़ अलग करके देखा, नहीं समझ आया, फिर सारे पैकेट कर दिए वापस। और इसी चक्कर में मैंने सुबह से नहीं खाया था खाना। तो मैंने खाई दाल रोटी शाम में, तो फिर से हो गई रात की छुट्टी खाने की। ये सब करने के बाद दिवाली मनाने की हो जाती है तैयारी। तो चले बम पटाखे, फिर से बच्चों ने पूरे मज़े लिए रात को 10 बजे तक। और कैंडल जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो फिर मैंने सोनू को ऊपर से बदले कि सोनू सोनू कैंडल जला देना। तो सोनू ने कैंडल जलाई, वो गई हवा में और हम ऊपर से ही देख रहे थे। हम नीचे नहीं गए, सारे बच्चे नीचे थे और ये लड़के सारे नीचे थे। ये जली कैंडल और उड़ती हुई गई आसमान में। एक तो ऐसी थी कि खम्भे में ही अटक गई थी और वो ऊपर ही नहीं जा रही थी, जल के नीचे चली गई। फिर ये ऊपर गई, हम ऊपर से सारे मजे ले रहे थे। मम्मी को बुखार आ रहा था, मम्मी लेटी थी, दवाई दिलवा दी थी मम्मी को। तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएंगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहता। लेकिन ये जब तक मैंने सोनू को फ़ोन कर दिया था कि सोनू मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आ जा, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, और अभी तक नहीं आया था। फिर हम सारे बैठे, जब तक हमने सोचा हम पत्ते खेलेंगे क्या करेंगे, लेकिन बातों में टाइम पास हो गया। पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया। और ये स्काई शॉट रखा था अभी चलाने के लिए, इसी का इंतज़ार कर रहे थे सारे बच्चे। खाने क्या फिर आ जाता है खाने का नंबर। मम्मी बोली अब तक खाना वाना खाओ। तो बच्चे बैठ के सब खाना खाने। मैंने प्रिया को बोला तुम प्लेट्स लगाओ, मैं रोटी सेकती हूँ। सब ने खाया खाना। मेरी खाने की छुट्टी हो चुकी थी क्योंकि मैंने शाम में ही खाया था दाल और रोटी। प्रिया ने अब बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और एक सूखी सब्ज़ी और थी, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। और ये ऊपर आ गया तो मम्मी हो गई थी इससे गुस्सा, क्योंकि मैंने इसको फ़ोन कर दिया था 8:30 बजे ही कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है,
10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट इसके अभी तक नहीं हुए। फिर ये लग गया मम्मी को मनाने के लिए, बैठ गया। मम्मी नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और मम्मी हो चुकी थी गुस्सा, मम्मी पूरे प्रकोप में थी। तो ये मक्खन लगाने के लिए देखो वो कभी गोदी में लेट रहा है, मम्मी मेरा सिर खुजा दो, ये कर दो। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, मैं तो फुल आग लगाती हूँ। तो मैंने रीजन ने लगाई पूरी आग बैठ के, और प्रिया बैठे बैठे मुँह बना रही थी। इसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग हुआ था, कल गोवर्धन है, गोवर्धन बनाएगी तू? सोनू बोला, प्रिया बोली नहीं मैं तो मुँह बनाऊँगी। और वापस आ रही हंस रहे थे। सॉरी। उसके बाद सब हंस गए थे, और उसके बाद सब चेहरे इधर उधर देख रहे थे, सोनू के मज़े ले रहे थे, क्योंकि ये मम्मी को मना रहा था। फाइनली मम्मी मान गई थी। फिर ये आया जीजी के पास, जीजी मेरा सिर खुजा दो। फिर बोला अभी कालू तुम्हारा नंबर है। मैंने मेरा कोई नंबर नहीं है, मैं सिर नहीं खुजाऊंगी। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल गोवर्धन की पूजा के साथ 2 और हमारी 2 पे मिलेंगे पूरी फैमिली से। ओके बाय, लाइक कमेंट एंड शेयर।